बिहार में करारी हार के बाद कर्नाटक की कांग्रेस में सत्ता के लिए खींचतान तेज। डीके शिव कुमार के समर्थक 10 विधायकों ने दिल्ली में डाला डेरा। क्या मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की जाएगी अब कुर्सी? बिहार के चुनावों में कांग्रेस के लिए शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और इसके अब इफेक्ट कर्नाटक में देखने को मिल रहे हैं। जी हां, जहां एक तरफ एक के बाद एक राज्य हारती जा रही है कांग्रेस, जिस तरीके से एक बेकार प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया गया है। यहां पर बिहार में कांग्रेस के हाथ लगी हैं सिर्फ 6 सीटें, और वहीं दूसरी तरफ जिस कर्नाटक में काफी ज्यादा मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस ने बनाई थी सरकार, अब उसी कांग्रेस उसी कर्नाटक सरकार में हो रही है खींचतान के आधा कार्यकाल हो चुका है सिद्धरमैया का पूरा। तो वहीं दूसरी तरफ अब डीके शिव कुमार के तमाम समर्थक देश की राजधानी दिल्ली आ पहुंचे हैं और अब वो जल्द ही बैठक करने वाले हैं कांग्रेस के हाई कमान से। और आपके लिए बता दें कि अब इस तमाम चहल पहल को लेकर हो रहा है एक ही सवाल खड़ा, क्या अब सिद्धरमैया की जाएगी कुर्सी? क्योंकि वो कर्नाटक सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 2.5 साल कर चुके हैं पूरे। और यहाँ पर डीके शिव कुमार के जो तमाम समर्थक हैं, आज वो कांग्रेस और हाई कमान को दिला रहे हैं पुराना वादा याद कि किस तरीके से चुनाव के साथ साथ कहा गया था कि 2.5 साल तक रहेंगे मुख्यमंत्री। देखिए, कांग्रेस कर्नाटका कांग्रेस में पार्टी के नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष अब काफी ज्यादा तेज हो चुका है। डीके शिव कुमार द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने के संकेत देने के बाद पार्टी के 10 विधायक उन्हें सीएम बनाने की मांग को लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच चुके हैं। डीके शिव कुमार के वफादार कांग्रेस विधायक आज देश की राजधानी दिल्ली आ चुके हैं और अब उन्होंने फैसला किया है कि वो पार्टी के हाईकमान और इसी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। दरअसल आपके लिए बता दें कि कर्नाटका में साल 2023 में सत्ता में हिस्सेदारी के वादे को पूरा करने को लेकर आज ये तमाम विधायक दिल्ली पहुंचे हैं और ऐसे में कर्नाटक में सिद्धरमैया वर्सेस डीके शिव कुमार का संघर्ष अब राजधानी तक पहुंच गया है। कर्नाटक में सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपने 2.5 साल पूरे कर लिए हैं और जिस तरीके से अब डीके शिव कुमार के तमाम समर्थक देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिस पर अब लगातार सवाल खड़ा हो रहा है, क्या इस आपसी लड़ाई के चलते कहीं सरकार तो नहीं ढह जाएगी कर्नाटका में? इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से मिलने का प्लान भी बना रहे हैं ये तमाम विधायक जो डीके शिव कुमार के खेमे के हैं, उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं, समर्थन करते हैं और इसीलिए कर्नाटका से दिल्ली आ पहुंचे हैं। और इसी के साथ साथ पार्टी से तय हुआ वो वादा जिसमें पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को लागू करने की मांग पर जोर दिया जा सके। विधायक ऐसे वक्त पर दिल्ली पहुंचे हैं जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बेंगलुरु से दिल्ली पहुंच चुके हैं। यानी कि देखिए, सिद्धरमैया ने भी अपना फैसला, यानी कि सिद्धरमैया भी देश की राजधानी दिल्ली आने वाले थे, पर उन्होंने भी इन तमाम चीजों को देखते हुए अपना प्लान बदल लिया और अब वो दिल्ली नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब डीके शिव कुमार के तमाम समर्थक दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब देखना अहम रहेगा कि हाई कमान इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेता है। अब जिस तरीके से सियासी गलियारों में लगातार चर्चा चल रही है कि क्या इस आपसी लड़ाई की वजह से जो डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया की लड़ाई है, क्या इनके चलते कोई फायदा एनडीए को होगा? क्या मिशन लोटस कामयाब हो पाएगा? इस तरीके की बातें लगातार सियासी गलियारों में जनता कर रही है। क्या बीजेपी को इससे कुछ फायदा होगा? देखिए, ये तमाम चीजें तो आगे देखने वाली हैं। क्या ये जो लड़ाई है जो मुख्यमंत्री के पद को लेकर है, इसे हाईकमान किस तरीके से शांत करेगा? क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें हमने पहले
पहले भी जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो तब भी देखी थी, मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके से कई बार खींचातानी हुई है, पर हाईकमान ने इस तरीके के फैसलों को बखूबी संभाला है। तो यहाँ पर भी देखना अहम रहेगा कि मीटिंग के बाद क्या निष्कर्ष निकाला जाता है कांग्रेस के हाईकमान के द्वारा। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जो 10 विधायक आज दिल्ली पहुंचे हैं, इनमें से काफी ऐसे विधायक हैं जैसे कि कमाल हुसैन, एससी बालाकृष्ण, HR श्रीनिवास शामिल हैं। और इससे पहले आपके लिए बता दें कि तमाम लोग यानी कि जो और भी नेता हैं वो पहले से भी दिल्ली आए हुए हैं और अब ये दिल्ली पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ साथ देखना अहम रहेगा कि क्या कुछ फैसला शीर्ष कमान के द्वारा लिया जाएगा। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ये खींचतान जारी है कि 2.5 साल सिद्धरमैया का पूरा हो चुका है, तो अब 2.5 साल के लिए DK शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश तेंगेकाई का भी इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में काफी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। सुनिए महेश तेंगेकाई का ये बयान। देखिए, एज सच फॉर CM का जो कुर्सी का गद्दी के बारे में जो कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, ये तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसमें हम ज़्यादा दखल अंदाज देने की जरूरत भी नहीं है और हम इसमें पढ़ते भी नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी उसको सुलझाव कर सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल एज प्रिंट मीडिया में जो बातें कह रहे हैं और जो कांग्रेस लीडर्स बात कर रहे हैं, उसको देख लिया तो मालूम होता है कि आने वाले दिन में एक बड़ा बहुत प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी में होने वाला, ऐसा तो लग रहा है। कल DK शिव कुमार का भाई सुरेश ने उन्होंने जो बताया, राजधर्म पालन करना है करके ऐसा कुछ उन्होंने बताया है। तो मालूम जो उन्होंने ऐसा स्ट्रेट अवे उन्होंने बताया सिद्धरामैया ऐसा पालन करेंगे, ऐसा जस्ट कुछ उन्होंने बताया आज जो प्रिंट मीडिया में आए उसमें देखते हुए। इसलिए मेरे को लगता है वो 2.5 ईयर्स का जो अग्रीमेंट था वो शायद अभी ख़त्म हो चुका है। और DK शिव कुमार का जो ग्रुप है ऑलरेडी दिल्ली में बैठ के उसे बातचीत कर रहे हैं। एक बार मुख्यमंत्री जी का टीम जाके उधर बातचीत कर रहे हैं। ये देख लिया तो कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाले। मेरे को लगता है नवंबर एंड तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या महाराष्ट्र की तरह यहाँ पे भी हालात होगी, एक नाथ शिंदे कांग्रेस के ऊपर क्या आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा हमको लोग अभी विपक्ष में बैठने के लिए डिसीजन लिया है। हम विपक्ष में बैठ के एक जो कार्यनीति करना है उसको हम कर रहे हैं। हम तो नहीं चाह रहे उसके दे हैव वेरी क्लियर मेजोरिटी, वो लोग कुछ कर सकते हैं। हम तो उसमें कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है और हम दावा भी नहीं कर रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामले में कुछ हो गया तो हम तो जिम्मेदारी नहीं है। क्या अगर कोई DK शिव कुमार या फिर सिद्धरामैया बीजेपी का सपोर्ट मांगे तो बीजेपी आ जाएगी? देखिए, ये सब पार्टी का हाईकमांड इसके बारे में निश्चय करेंगे। जब ऐसा माहौल होगा तब पार्टी डिसीजन करेगी। सर, और कर्नाटक की लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम, देखिए, कर्नाटक में तो ऐसा लग रहा है गृह मंत्री है या नहीं है, ये हिसाब से हो चुका है, क्योंकि गृह मंत्री को भी कुछ समय पे ये मालूम नहीं होता है कर्नाटक में क्या हो रहा है, किधर हो रहा है और कैसा हो रहा है, ये तो मालूम नहीं हो रहा है। क्योंकि आप जैसे मीडिया लोग जाके पूछने के बाद भी वो बताएगा अभी मालूम नहीं, मैं बाद में इंफॉर्मेशन लेके आपको क्लियर करेंगे कर। तो बहुत समय ऐसा उन्होंने कहा है और ही इज़ टेकिंग वेरी इजी वे पे लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके तो जो एंटी एलिमेंट्स है वो लोगों को अभी बहुत खुश है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कर्नाटक में कुछ भी नहीं है। इसके लिए हम जो करें तो भी चलेगा करके ऐसे में आ गए। आप देख लेते दिन दहाड़े 7 करोड़ रुपए का जो लूट के लेके गया, अभी तक उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं चल रहा है। तो ये सब देखते हुए कर्नाटक में लॉ एंड ऑर्डर टोटली फेलियर हो चुका है। तो देखिए, बीजेपी लगातार इस पूरे मामले पर अपनी बयानबाजी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ तमाम और भी कांग्रेस के नेता हैं जो इन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में रख रहे हैं, जिनका कहना है कि कुछ भी नहीं होने वाला है, ये आपसी छोटी मोटी चीजें हैं। यानी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को संभालने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि ये शीर्ष नेतृत्व की वजह से ही तमाम चीजें हो रही हैं, क्योंकि जब वादे किए गए थे तो उन्हें पूरा करना चाहिए। और यही तमाम सवाल आज जनता के द्वारा भी उठ रहे हैं। खैर, देखना अहम रहेगा कि ये आपसी लड़ाई कब तक चलेगी। क्या DK शिव कुमार बनेंगे अब कर्नाटका के मुख्यमंत्री या फिर सिद्धरमैया के हाथ में ही रहेगी कुर्सी? खैर, ये तो देखने वाली बात है। आपका भी इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।